25 साल से कांग्रेस और 10 सालों से भाजपा करती आ रही है राज, लेकिन नहीं मिल रहा लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ। आम आदमी पार्टी उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा नूंह सोमवार को हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा मेवात नूंह तावड़ू रोड के समीप एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। नूंह कार्यक्रम में पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में 25 साल से कांग्रेस और अब 10 सालों से भाजपा राज करती आ रही है, लेकिन लोगों को अब तक मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। आज मेवात में बिजली, पानी, सड़क और रास्तों जैसी लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली है। कांग्रेस और भाजपा पार्टी के नेताओं ने हमेशा अपने घरों को भरने का काम किया है, लेकिन जनता के लिए ऐसा कोई मेवात में विकास कार्य नहीं किया जिससे मेवात का पिछड़ापन दूर हो सके। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में दिल्ली और पंजाब में सरकार है, जिसमें लोगों को पूरी सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए आम आदमी पार्टी भरसकर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री सफर करना हो, या फिर स्कूलों में बच्चों को फ्री शिक्षा की बात हो, या फिर बिजली की बात हो, आम आदमी पार्टी आम लोगों को पूरी मूलभूत सुविधा देने का काम पंजाब और दिल्ली में कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वह सभी वादों पर खरा उतरते हुए हरियाणा में भी इन योजनाओं को लागू कर गरीब लोगों को मूलभूत सुविधा देने का काम करेंगे। नूंह मेवात से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। हमारी जो मातृशक्ति यहाँ बैठी है, अपना समय निकाल के आपको जिलाध्यक्ष को धन्यवाद करती हूँ। साथ में मेरे बड़े बुजुर्ग फोटो ना बैनर में आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज देखिए, आज हमारे कुछ युवा साथियों के अनुरोध पे ये एक छोटी सी कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने के लिए यहाँ पे मैं पहुंचा था, क्योंकि आगे भी मेरा कार्यक्रम था। तो मैंने कहा कि मेवात के लोगों से मिलते हुए निकला जाए, यहाँ की नब्ज टटोलें कि यहाँ पर लोगों का रुझान कैसा है। मैंने आज देखा कि आज की मीटिंग में बहुत सारे युवा कार्यकर्ता हमारे पहुंचे हुए थे। मैं ये देख के खुश हूं कि युवा बदलाव चाहता है, युवा नई राजनीति करना चाहता है, और युवा पुरानी पार्टियों की, पुराने राजनीतिक घरानों की राजनीति से त्रस्त है, परेशान है। इसलिए इस बदलाव की लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। मेवात में आने वाले समय में पार्टी के और बहुत से कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। मेवात के घर घर तक डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। मुझे लगता है हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाकों में से मेवात की गिनती होती है, जहां पे मूलभूत जन सुविधाएं भी आज तक की सरकारें नहीं दे पाई। 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, और 75-76 साल हो गए देश को आजाद हुए। मूलभूत सुविधाएं भी सरकारें नहीं दे पाई। इसलिए आम आदमी पार्टी का यहाँ पर बहुत सुनहरा भविष्य है। यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो आम आदमी पार्टी पूरा कर सकती है। इसलिए हमें लगता है कि मेवात की धरती पर आम आदमी पार्टी का जबरदस्त स्वागत होगा, और यहाँ पर हमारी जड़ें दिन ब दिन गहरी होती जाएंगी। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष मेरे बगल में बैठे हुए हैं। जब हम बात कर रहे हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले ही अपना कुछ, उनका प्राइवेट कोई मजबूरी थी आज, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो आज उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। और ये मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पार्टी का कोई कार्यक्रम ना होके हमारे कुछ युवा साथी थे, उनके आग्रह पर, उनका कहना था कि हम अपनी टीम से आपको मिलाना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पहुंचा था। आम आदमी पार्टी में ये सब चीजें नहीं होती। ये सब तलाशने के लिए आपको कांग्रेस या बीजेपी में जाना पड़ेगा, जहां पे आपको अलग अलग नेताओं के अलग अलग रुख नजर आए, या अलग अलग नेताओं की अलग अलग बातें नजर आए। हमारे यहाँ बहुत डिसिप्लिन्ड कैडर है। हमने तो जो ऊपर से आदेश हो गया और जो पार्टी ने निर्णय ले लिया, उस पे जमीन का एक एक कार्यकर्ता उसको निभाने के लिए जुट जाता है। तो इसलिए ये तो बस आगाज है। आगे आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी होंगे। हमारे सारे पदाधिकारी आपको मंच पे भी नजर आएंगे, और बहुत जल्द यहाँ से हम एक बदलाव यात्रा शुरू कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। बहुत जल्द यहाँ से वो यात्रा भी होके गुजरेगी, तो उसमें आप देखेंगे हमारे सारे पदाधिकारी, सारे स्थानीय नेता उसमें शिरकत करेंगे, और बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल होंगे। ये जो 3 राज्यों का रिजल्ट आया, इससे ये तो स्पष्ट हो गया कम से कम कि सीधे मुकाबले में भी बीजेपी को हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। हम सब लोगों ने एक राय करके, एक इंडिया गठबंधन के तहत ये बात हुई कि सब एक राय होकर के केंद्र के अंदर जो
लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, उसको लड़ाई करने के लिए सब एकजुट हों और उसका सम्मान करते हुए आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि जैसे गुजरात में कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी की वजह से हार गई कांग्रेस पार्टी, तो वो उलाहना ना दे कम से कम कांग्रेस पार्टी। इसलिए हमने पूरा मौका दिया, हमने सारे कैंडिडेट्स भी नहीं दिए, तीनों स्टेट्स में पूरा संगठन था हमारा वहां पे। हम चाहते तो पूरी लड़ाई लड़ सकते थे गुजरात की तरह और लाखों वोट भी लेके आते, 41 लाख वोट गुजरात में लेके आए थे, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे वोट लेके आते। लेकिन हमने कहा कि ये बहाना ना मिल जाए कांग्रेस को, इसलिए हमने उनको पूरा मौका दिया। उसके बावजूद भी सीधी लड़ाई में भी कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजियों की वजह से, अपने कमजोर नेतृत्व की वजह से ये लड़ाई नहीं जीत पाई। ये अब मैसेज पूरे हरियाणा के अंदर भी क्लियर है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना, इसलिए नए विकल्प की तरफ लोग देख रहे हैं। नया विकल्प आम आदमी पार्टी है, जिसने दिल्ली में बीजेपी को 2-2 बार हरा के दिखाया, जिसने एमसीडी चुनाव में बीजेपी को हराया, जिसने गुजरात में सिर्फ 6 महीने की तैयारी में बीजेपी की, उनका गढ़ होते हुए, मोदी जी का घर होते हुए सीधी टक्कर लेके 41 लाख वोट हासिल किए। ये साफ तौर पे पूरे देश के अंदर संदेश है कि बीजेपी को अगर कोई लड़ सकता है और हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। इसलिए हरियाणा में भी एक मजबूत विपक्ष और विकल्प बन के आम आदमी पार्टी आगे आई। देखिए हमारी पूरी तैयारी है, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक गांव के अंदर हम अपना संगठन बना रहे हैं, हम ग्राम कमेटी बना रहे हैं 21-21 मेंबर की। हर बूथ के ऊपर हमारा वर्कर तैनात होगा, तैयार होगा। एक एक घर तक हम अपनी पार्टी की नीतियों को पहुंचाएंगे और लोग देख भी रहे हैं, दिल्ली नजदीक है, यहां से पंजाब की खबरें भी आती रहती हैं, लोग देख रहे हैं कि कैसे वहां पे बड़े बदलाव हो रहे हैं। वैसे बदलाव मेवात की धरती भी चाहती है। मुझे लगता है ये शहीदों की धरती रही है और शहीदों का सम्मान करने वाली इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर हाथों हाथ लिया जाएगा, यहाँ पर खुली बाहों से स्वागत होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखिए मैं अपील करता हूं कि आपने सारी पार्टियों को आजमा के देख लिया। 25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज कर लिया हरियाणा के ऊपर, 10 साल बीजेपी ने राज कर लिया और मेवात की धरती पे कुछ परिवारों ने लगातार यहाँ पे राजनीति करके बार बार आपका वोट हासिल किया है। लेकिन मेवात का जो विकास होना चाहिए था, मेवात में जो काम होने चाहिए थे, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। उस लड़ाई के लिए अब आपको नए विकल्प को चुनना पड़ेगा। झाड़ू चला दो एक बार पूरे मेवात के अंदर, फिर आप देखिएगा कि कैसे काम होते हैं, जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों